हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग चैनल। इस वीडियो में आज हम चक्रवात टॉपिक को रिवाइज करेंगे। आपने क्या पढ़ा है और आपने क्या आपसे छूट गया है वो चीज़ आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमने क्या न्यू बताया वो भी बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं चक्रवात टॉपिक को। जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब तथा बाहर उच्च वायुदाब होता है वो क्या कहलाता है? चक्रवात कहलाता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ से क्या बनता है कि चक्रवात में निम्न वायुदाब कहाँ होता है? तो केंद्र में होता है। और बाहर क्या होता है? उच्च वायुदाब होता है। उसे क्या कहेंगे? चक्रवात कहेंगे। चक्रवात कम वायुमंडलीय दाब के चारों ओर गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। चक्रवात क्या होता है? एक कम वायुमंडलीय दाब जहाँ पे होता है उसके चारों ओर जो गर्म हवाएं आंधियों की तरह बहती हैं। आपने देखा होगा कि चक्रवात कैसे आता है, एकदम एक जगह रहता है, पूरा गोल में ही खूब तेज आंधी चलता है, वही चक्रवात होता है। दक्षिणी गोलार्ध में इन गर्म हवाओं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें जो है इन गर्म हवाओं को चक्रवात नाम दे दिया जाता है कि ये क्या है, जो इस तरह से हवाएं चल रही हैं चक्रवात हैं। और एक घड़ी की सुई के चलने की दिशा में चलती हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि चक्रवात कैसे चलता है? घड़ी की चलने की सुई की दिशा में चलता है। क्लॉक कैसे चलता है? 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके। तो इस तरफ से जो है ऐसे सीधा ऐसे देखेंगे तो सुई की चलने की दिशा में क्या है? चक्रवात चलता है। इससे प्रश्न बनता है कि कैसे चलता है, इसलिए हम आपको इस तरह से बता रहे हैं। और आगे देखते हैं। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इन हवाओं को हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात को चक्रवात कहा जाता है और उत्तरी गोलार्ध में क्या कहा जाता है? हरिकेन या टाइफून कहा जाता है। एक घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है। अभी इसलिए हम आपको बता रहे थे कि घड़ी चलती कैसे है, आप सभी लोग जानते हैं, तो यहाँ विपरीत भी जानना है। विपरीत में जो है ये कहाँ चलती हैं? ये उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात जो है एक ऐसे चलते हैं हरिकेन या टाइफून, एक घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी कि ऊपर जो है विपरीत दिशा में चलेंगे और नीचे जो है ये घड़ी की सुई के दिशा में चलेंगे। ये चीज़ें अक्सर कंफ्यूज हो जाती हैं, तो एक ही हम लोग ऐसे याद रखें, या तो उत्तर का याद रख लें या तो दक्षिण का याद रख लें कि दक्षिण में जो है कैसे चलती है, तो सुई की दिशा में चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। चक्रवात का आकार कैसा होता है? ये जो चक्रवात का आकार होता है ये प्रायः गोलाकार, अंडाकार या वी आकार का होता है, या तो गोलाकार, अंडाकार या फिर वी आकार में होता है। ये चक्रवात का आकार होता है। इसका उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर चक्रवात के दो भेद हैं कि उत्पत्ति क्षेत्र का आधार इसका क्या है, चक्रवात कहाँ आगे से आता है। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात या वल्कीयक चक्रवात, और दूसरा है बाहोष्णकटिबंधीय चक्रवात या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। इसको ऐसे भी जान सकते हैं, मतलब चक्रवात या उष्ण वलयाकार चक्रवात जो दूसरा है। पहला है उष्ण वलयिक चक्रवात, इसको हम देखते हैं क्या है। ये वायु संगठन तथा या तूफान है, वायु संगठन या तूफान है। कौन? उष्ण वलयिक चक्रवात, जो उष्ण कटिबंध में तीव्र और अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं। इस उष्णकटिबंध नाम से ही पता चलता है कि ये उष्णकटिबंध में ही ज़्यादा होंगे और अन्य स्थानों पर क्या है? कम होंगे। इनसे प्रचुर वर्षा होती है। उष्ण वलयिक जो चक्रवात होते हैं इनकी प्रमुख विशेषता क्या है कि इनसे प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इनकी गति जो होती है, इनकी गति अवथल की अपेक्षा सागरों पर अधिक तेज होती है। किसका? उष्ण वलयिक चक्रवात का तेज होती है। इसकी औसत गति जो है ये 28 से 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, मगर हरिकेन और टाइफून 120 किमी प्रति घंटा से भी अधिक गति से चलते हैं। जो हरिकेन होता है बहुत ही खतरनाक माना जाता है हरिकेन और टाइफून को। इसकी स्पीड क्या है? 120 किमी प्रति घंटा। और 28-32 किमी किसकी है? जो उष्णवलयिक चक्रवात होते हैं ये इनकी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कैरिबियन सागर में हरिकेन, पूर्वी चीन सागर में टाइफून, फिलीपींस में बैगेयू, जापान में टाइफी, ऑस्ट्रेलिया में विली विली तथा हिंद महासागर में चक्रवात और साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम जो है
कहाँ कहाँ पर क्या कह के इनको जाना जाता है। जैसे यूएसए में हो गया टार्नेडो, सबसे विनाशकारी जो है ये टार्नेडो है, ये यूएसए में चलता है। चीन में है टाइफून, चीन को चक्रवात में क्या कहेंगे, जो चक्रवात है इसको चीन में क्या कहेंगे, टाइफून कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में विली विली, और कैरिबियन सागर में हरिकेन जो 120 किमी प्रति घंटा से चलता है। और जापान में चक्रवात को किस नाम से जानते हैं, टाइफून नाम से जानते हैं। अब हमने देख लिया उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में। अब दूसरा हम देखते हैं कि शीतोष्ण चक्रवात या उष्ण वलयपार चक्रवात भी इसको कहते हैं। अभी इससे क्या होता है और कहाँ होता है, यह मध्य एवं उच्च अक्षांशों का निम्न वायुदाब वाला तूफान है। इसका वेग 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटे के वेग से सर्पिल रूप से चलती है। प्रायः इसमें हिमपात एवं वर्षा होता है। शीतोष्ण जो चक्रवात होता है इससे भी वर्षा होता है, लेकिन इसमें हिमपात भी होता है। और जो उष्णकटिबंधीय था उसमें हिमपात नहीं होता था, ये डिफरेंस है। अब हम देखते हैं प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात जो होता है एंटीसाइक्लोन जिसको कहते हैं, इसकी प्रकृति तथा विशेषताएं चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती हैं। जैसा आपने चक्रवात के बारे में पढ़ा, उसका विपरीत जो होता है ये प्रतिचक्रवात है, जैसा कि हम नाम से ही जान रहे हैं। इसके केंद्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। इसके केंद्र में क्या होता है, उच्च वायुदाब होता है। और चक्रवात में क्या था, केंद्र में निम्न वायुदाब था। और प्रतिचक्रवात के केंद्र में क्या है, उच्च वायुदाब है, जबकि परिधि की ओर निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसमें जो किनारे पे परिधि की ओर है प्रतिचक्रवात में निम्न वायुदाब होगा, और चक्रवात में परिधि की ओर क्या था, उच्च वायुदाब था। प्रतिचक्रवात में मौसम साफ रहता है। अभी हमने देखा कि चक्रवात में बर्फ़ा होती है और बर्फ़ा होता है, ओला पड़ता है शीतोष्ण वाले में, लेकिन यहाँ जो होता है प्रतिचक्रवात में क्या होता है, मौसम साफ रहता है। अब इनका आकार अक्सर गोल होता है। हमने देखा कि चक्रवात का आकार कैसा होता था, गोल होता था, अंडाकार होता था और वी आकार का होता था चक्रवात का। और जो प्रतिचक्रवात है इसका आकार क्या है, गोल होता है, लेकिन कई बार जो है ये यू आकार में भी हो जाता है। यू आकार में कौन हो जाता है, प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात की दिशा जो होती है ये उत्तरी गोलार्ध में इनकी घड़ी की सुई के अनुकूल होती है और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी के सुई के प्रतिकूल होती है। हमने देखा कि चक्रवात में जो है ये उत्तरी गोलार्ध में क्या था, प्रतिकूल था, और यहाँ पे क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अनुकूल है। प्रतिचक्रवात में घड़ी की सुई की दिशा, बस यही चीज़ ऐसे पूछता है जो कंफ्यूज करता है। एंटी क्लॉकवाइज होता है उत्तरी दिशा में कौन, प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात की स्पीड जो होती है ये 30 से 35 किमी की रफ्तार जो होती है प्रति घंटे होती है। डोलेड्र क्या होता है, ये किसको कहते हैं, डोलेड्र। ये भूमध्य रेखा के आसपास का अल्पदाब क्षेत्र जो होता है, भूमध्य रेखा के आसपास का अल्पदाब क्षेत्र जो होता है इसे डोलेड्र कहते हैं। ट्विस्टर क्या है, अस्थली अमेरिका का चक्रवात है। ट्विस्टर का नाम आप लोगों ने सुना होगा अगर चक्रवात टॉपिक को पढ़ा होगा। तो ये कहाँ पे चलता है, ये अमेरिका में अस्थली प्रकार का चक्रवात है। प्रतिचक्रवात चक्रवात की तुलना में क्षेत्र में बड़े होते हैं। प्रतिचक्रवात जो होते हैं ये चक्रवात की तुलना में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपाद जो है ये जे बर्कनीज ने किया है। चक्रवातों की उत्पत्ति के संबंध में जो ध्रुवीय वाताग्र होते हैं इसका सिद्धांत किसने दिया है, जे बर्कनीज ने दिया है। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पार्ट यही रहता है कि चक्रवात की दिशा कहाँ कैसे चलती है। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को देखा होगा, और कुछ इस वीडियो के बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगी, जिसके लिए हम कुछ सुधार करें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।